So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about NCERT English book chapter 1, that is Who Did Patrick's Homework part 2. So let's get started. Chapter 1, Who Did Patrick's Homework. हम लोग डिस्कस किए थे कि जो वो छोटा सा आदमी होता है उसको अच्छे से समझ नहीं आता है होमवर्क कुछ चीज़, तो पैट्रिक को उसको आके हेल्प करना होता है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्क्वील्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो जो छोटा सा आदमी होता है जो कि पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है, वो बोलता है कि हमको ये वाला वर्ड नहीं पता है, प्लीज़ हमको डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। फिर जो पैट्रिक होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, डिक्शनरी का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वो जो वर्ड लिखा हुआ है उसका एक एक लेटर पढ़ के हमको सुनाओ, क्या पता हमको समझ में आ जाए। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्क्रिड। जब वो छोटा सा जो एल्फ होता है उसको जब होमवर्क करना पड़ता है मैथ्स का, तब उसका हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि क्या होता है टाइम टेबल। वो पैट्रिक से पूछता है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो जो छोटा सा एल्फ होता है वो पूछने लगता है ये सब कि ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है और ये डिवीजन एंड फ्रैक्शन क्या होता है। तुम यहाँ पे मेरे सामने बैठो और हमको ये सब समझाओ पहले, फिर ही हम तुम्हारा होमवर्क कर पाएंगे। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। वो ह्यूमन हिस्ट्री मतलब ह्यूमन वगैरह में क्या होता है वो एल्फ को नहीं पता था कि क्या होता है। वो बोल रहा था कि हम लोग जो एल्फ लोग होते हैं उन लोग को कभी ये सब के मतलब ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह का वो लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है उतना। टू डैम इट्स अ मिस्ट्री। उन लोग के लिए हम लोग जो है वो एक मिस्ट्री के तरह हैं। तो वो जो छोटा सा एल्फ होता है वो पहले से ही चिल्ला रहा होता है, वो और तेज चिल्लाता है कि तुम लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए बुक लेके आओ, और तो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुक हो सके उतना बुक मेरे लिए लेके आओ ताकि हम पढ़ सकें, और तुम हमको हेल्प करना वो सबको रीड करने में। As a matter of fact, every day in every way, that little F was a nug. जो भी काम वो हर दिन करता था उसमें हर काम में वो एक ना एक बार उसको कंप्लेन करता था या फिर उससे ही बोलता था कि तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो, ऐसे वो हरदम ही बोलता था वो जो छोटा सा एल्फ था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. पैट्रिक जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था अपने होमवर्क को लेकर, और वो बहुत रात रात तक भी उठ उठ के अपना होमवर्क कर रहा था। और वो जब भी स्कूल जाता था या फिर सुबह में उठता था तो उसका आँख बहुत ज़्यादा अजीब सा होता था क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं सोता था, 1-2 घंटा ही सोता होगा, इसलिए उसका आँख बड़ा ही अजीब टाइप का पफ्ड और ब्लेरी हो जाता था। पफ्ड मतलब होता है मतलब फूला टाइप का हो जाता था, और उसका आँख बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का हो जाता था। ऐसा हो जाता था कि जब वो स्कूल जाता था और वो किसी चीज़ में अच्छे से फोकस नहीं कर पाता था जो भी पढ़ाई हो रहा था स्कूल में। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slowly slipped out the back door. फाइनली जो स्कूल का उसके लास्ट दिन था, मतलब उस दिन उसका सेमेस्टर ख़त्म हो गया, मतलब स्कूल का क्लास उसका लास्ट दिन था जिस दिन, उस समय एल्फ जो था, वो जो छोटा सा एल्फ था, जो छोटा सा इंसान था, वो फ्री हो गया था अब जाने के लिए, क्योंकि अब उसका तो होमवर्क वो बोला था कि लास्ट सेमेस्टर तक ही करना के लिए मदद कर देना हमको, तो वो कर दिया वैसा जो भी था। और अब वो होमवर्क के लिए अब कोई नहीं बचा था उसके लिए, तो वो धीरे से चुपचाप और स्लेली मतलब एकदम चुपचाप वो धीरे धीरे कदमों में पीछे के दरवाजे से घर से बाहर निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। जो पैट्रिक होता है उसको अब ए मिल जाता है, मतलब अच्छा मार्क्स मिल जाता है उसके टेस्ट या फिर एग्ज़ाम में, तो उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं क्लास के, वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं उसका ए मार्क्स देख के। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। पैट्रिक की जो टीचर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उस समय, और वो बहुत ज़्यादा उसको प्रशंसा भी कर रही होती हैं उस समय। एंड हिज पेरेंट्स, they wondered what had happened to पैट्रिक।
और उसके जो पैट्रिक के जो मम्मी-पापा होते हैं वो तो एकदम शॉक में हो जाते हैं कि अभी ये ए नहीं ला पा रहा था, इतना इसका गंदा मार्क्स आ रहा था और अभी इसका इतना अच्छा मार्क्स आ गया। वो लोग पूरा सरप्राइज़ हो गए कि ये कैसे हुआ? पैट्रिक में इतना चेंज कैसे आ गया? ही वाज़ नाउ द मॉडल किड और अब वो अच्छा किड हो गया था, मतलब अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो गया था और वो बहुत अच्छा-अच्छा मार्क्स भी लाता था। Cleaned his room, did his courses, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो अपना रूम भी अच्छे से साफ रखता था और अब वो अपना सारा कोर्सेज भी कंप्लीट करता था, मतलब सारा कोर्सेज अपना अटेंड करता था वो भी बहुत ही अच्छा से। और वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल था, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को चीयर करता था और बहुत ज़्यादा सबको मोटिवेट करता था। और वो अब कभी किसी से रूडली बात नहीं करता था और वो ऐसा लग रहा था कि उसमें पूरा नया एटीट्यूड, मतलब उसमें पूरा नया बिहेवियर आ गया होगा, पूरा उसका जो बिहेवियर था बुरा-बुरा वो सब सही हो गया था उसका। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. क्या तुम एंडिंग देखे कि एंड में क्या हुआ? पैट्रिक अभी भी सोचता था कि हाँ, वो टाइनी मैन हमको बहुत हेल्प कर दिया, वो मेरा है होमवर्क 35 डेज तक बहुत अच्छे से किया। लेकिन क्या हम तुमको एक सीक्रेट बताएं कि जो पैट्रिक होता है वो एल्फ से कुछ नहीं सीखता है, वो अपने से अपना होमवर्क करता है और अपने से सब कुछ सीखता है और अच्छा बच्चा बन जाता है। Chapter 2 of this English book will come as soon as possible. So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. So goodbye.